हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझसे ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ तब भी, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे कई बार स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि सर क्या 2 महीने में पढ़ाई करके, तैयारी करके हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, सीए एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, या फिर अब केवल 2 महीने का समय बचा है या उससे भी कम समय अब हमारे पास बचा है, तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी प्रिपरेशन को अगर ज़ोर से हम प्रिपरेशन करें, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें, तो क्या हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा? ये सवाल, ये डाउट हम सबके मन में रहता है। जब मैं भी स्टूडेंट था, तो जब लास्ट के दिन आते हैं, तो ये सवाल हमारे दिमाग में कहीं न कहीं आने लगता है कि क्या हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा? आर 2 मंथ्स इनफ फॉर दी सीए एग्ज़ाम्स टू क्लियर दी सीए एग्ज़ाम्स? तो इसी मुद्दे पे, इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को दबा करके शेयर करिए, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरा काम कैसा लगता है, बिकॉज़ इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज़। मैंने अपने चैनल पर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जिनको अगर आप अपने स्टडी शेड्यूल में लाते हैं, उनके जो पॉइंट्स वहाँ पे दिए हैं मैंने, टिप्स जो वहाँ पे बताई हैं आप लोगों को, तो आपकी खासा मदद हो सकती है। इस तरह का और कंटेंट मैं अपने चैनल पे टाइम पे, आने वाले टाइम में लेकर के आता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को वहाँ पे हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो उसका अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाए। सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे बढ़ने से पहले ना एक महा डाउट सबके दिमाग में चल रहा है कि सर एग्ज़ाम होंगे उसी टाइम पे, 2 महीने से कम बचे हैं एग्ज़ाम में, या फिर आगे बढ़ जाएँगे ड्यू टू इलेक्शंस? तो देखिए, इसके बारे में ना बातचीत हम एक अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो मई 2024 में हैं और पढ़ाई पर लग जाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2 महीने इनफ हैं हमारी तैयारी के लिए, सीए एग्ज़ाम्स के लिए, राइट? तो उसी पे अपनी बातचीत को रखते हैं। तो कैसे होगा सर 2 महीने में, क्या करें? बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ़ है, बहुत डाउट है, प्रॉब्लम है। तो देखिए सर, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये ना सारा का सारा माइंडसेट का गेम है। पूरा का पूरा गेम आपके दिमाग का है, और अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो सर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 महीने इनफ है, मोर देन इनफ है मैं कहूँगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप शुरुआत से सारी पढ़ाई अभी करने बैठेंगे और फिर आप सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम निकालना है। आपने ऑलरेडी सारी पढ़ाई कर रखी है। ये 2 महीने आपके रिविज़न के लिए हैं। आपको बस उन सब्जेक्ट्स को जाकर के रिविज़िट करना है। और इस पॉइंट पे अगर आप इस डाउट में आ जाते हैं कि कैसे होगा, क्या करने से होगा, तो और इसी डाउट में लगे रहते हैं, तो फिर आप टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं न कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मैं आपको छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि आप रोज़ सुबह 8 बजे उठते हैं, राइट? 8 बजे, 9 बजे जब भी आप उठते हैं, और एक दिन आपको कहीं सुबह घूमने जाना है, और वहाँ जाने के लिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, और वो ट्रेन जो है सुबह 5 बजे की आपकी ट्रेन है, राइट? तो अब आप क्या करेंगे अगले दिन? आप पूरी रात ये सोचते रहेंगे कि कल मैं कैसे उठूँगा? या आप सो जाएँगे उस टाइम पे, और फिर आप अलार्म सेट करके सोएँगे जल्दी का, और फिर उस समय आप उठ जाएँगे जल्दी, साढ़े 4 बजे, या जब भी आपको ट्रेन में जाना है उससे कुछ समय पहले, ताकि आप आराम से ट्रेन में पहुँच सकें। अगर आप सारी रात इसी चीज़ में बिता देंगे, सोचने में कि हम क्या मैं उठ पाऊँगा? क्या मैं उठ पाऊँगा? क्या मैं उठ पाऊँगा? तो आप उठ तो पाएँगे नहीं और पूरी रात सो भी नहीं पाएँगे, राइट? और सुबह आपका जो हाल होगा, आप थकान में होंगे और फिर अपनी जर्नी को भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप ये सोचना छोड़ करके एक अलार्म सेट करके सो जाएँगे, जो भी टाइम आपके पास है, तो सुबह आप, चाहे आपने कम नींद ली हो, रोज़ आप मान लीजिए 6 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, उस दिन आप साढ़े 4 घंटे सोए, 5 घंटे ही सोए, राइट? तो भी आप फ्रेश होंगे और सुबह अपनी जर्नी को एन्जॉय कर पाएँगे। तो ये ना माइंडसेट का गेम है सर। आपको समझना होगा कि अगर हम उस चीज़ को एक्यूमुलेटेड देखेंगे, तो वो काम हमसे कभी नहीं होगा। हमें उसे बिट्स एंड पीसेस में देखना पड़ेगा, वन स्टेप अ डे हमें लेकर के चलना पड़ेगा। सीए एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत लंबा हमारा सिलेबस होता है, प्रिपरेशन काफ़ी महीनों तक चलती रहती है, और हम कई बार रिविज़न भी करना पड़ता है।
तो ऐसे कई फेजेस आते हैं, ऐसे कई दिन आते हैं जब हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है, हम बीमार हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है हमारे साथ, या किसी दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो सर मैं एक यहाँ पे आपको बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आज आप अपने स्केड्यूल का, अपने टाइम टेबल का मान लीजिए 60% अचीव कर पाए हैं या 50% अचीव कर पाए हैं फॉर दैट मैटर किसी भी कारण से, तो अगले दिन इसका इम्पैक्ट, ये जो आपने कम अचीव किया है, इसका इम्पैक्ट अपने अगले दिन की प्रिपरेशन पर मत आने दीजिए। अपनी आज की कमजोरी को कल पर हावी हमें नहीं होने देना है। अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे तो हम एक लूप में फंस जाएंगे और फिर हमारा जो सिलेबस है वो बढ़ता जाएगा, हमारे ऊपर बर्डन, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हमें रोज के टारगेट्स को कंप्लीट करना है, किसी दिन नहीं हो पाता। देखिए हम सब लोग इंसान हैं, हम रोज सेम प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम नहीं कर सकते। कुछ दिन हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आज आपका एनर्जी लेवल डाउन है तो उसे कल पर मत लेके जाइए, आज ठीक होने की कोशिश करिए और कल फिर फुल एफिशिएंसी के साथ काम करना है आपको। ये बात समझिए सर। हो सकता है कि 1-2 दिन का ऐसा स्लॉट आता है, मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, तो आप 2-3 दिन लगातार, या जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं खुद बीमार हो गया था, तो काफ़ी दिन, मतलब मुझे काफ़ी भयंकर वायरल हुआ, तो काफ़ी दिन तक मैं अपने जो प्रोडक्टिविटी है, काम की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको मैं ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था काम अपना। इट हैपेंस समटाइम्स, हम सब लोग इंसान हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को बार-बार पूछते रहेंगे, हर किसी से, दोस्त से भी पूछेंगे, "हो जाएगा क्या 2 महीने में?" अपने टीचर से भी पूछेंगे, "हो जाएगा क्या सर 2 महीने में? कैसे होगा सर?" आप इसी में चौबीसों घंटे लगे हुए हैं। आप पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, जो टाइम है आपका आप उसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप ये सोचे जा रहे हैं। तो सर फिर आप देखिए उसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप सोचने में ही लग जाएँगे, काम आपका होगा नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ अपनी वैष्णो देवी ट्रिप से। एक एक्सपीरियंस है मेरा वैष्णो देवी का। जब मैं पहली बार वैष्णो देवी गया तो वहाँ पे 16 किलोमीटर की चढ़ाई है। वैसे तो वो ट्रैक आसान, अब आजकल बहुत सुविधाएँ वहाँ पे दे दी गई हैं। लेकिन फिर भी 16 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है भवन तक पहुँचने के लिए, दर्शन के लिए। तो मैं जब पहली बार गया तो मुझे उस 16 किलोमीटर को चढ़ने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगा। ठीक है? क्योंकि मैं बीच में बहुत रुकता रहा। मैं नीचे से जब देख रहा था भवन को तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। बहुत घबराया हुआ था, मन में बड़ा डर था एक, सहमा हुआ था। तो वो जर्नी मेरे को 7 से 8 घंटे लग गए, 8 घंटे से भी ज़्यादा लग गए, वहाँ तक पहुँचने में। जब दूसरी बार मैं गया तो वही 16 किलोमीटर मैंने साढ़े 4 घंटे में, साढ़े 4 से 5 घंटे के अंदर-अंदर मैंने उसे कवर कर लिया वहाँ पे। तो आप सोचिए सर, ये ना सारा का सारा माइंडसेट का गेम है, क्योंकि जब दूसरी बार मैं गया, तो मैंने अपने दिमाग को एक चीज़ पर ट्रेन किया था कि मुझे ना ब्रेक्स जो हैं वो कम से कम लेने हैं। क्योंकि अगर मैं ब्रेक लंबे लूँगा, ज़्यादा लूँगा तो मेरी बॉडी जो है थक जाएगी, राइट? पैरों में जो गर्माहट है वो खत्म हो जाएगी और फिर मुझे वापस से एफर्ट ज़्यादा लगेगा, पैर थक जाएँगे और मैं फिर धीरे चढ़ पाऊँगा। तो ये मैंने माइंडसेट को चेंज कर लिया, 1 स्टेप अ डे। एक-एक कदम करके चलना है और फिर पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप पहाड़ को भी जो है पार कर जाएँगे। तो यही आपको करना है सर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यही करना है। ध्यान रखिए मेरी बातों का। आप इस चीज़ में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए कि कैसे होगा? आप करना शुरू करिए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल होगा और इस बार ही होगा। अगर आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी को करते रहेंगे, मेहनत लगातार रखेंगे, राइट? मेहनत करते रहिए। आप उस पे उस ट्रैप में जाइए ही मत। आप ये सोचिए ही मत कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? ये नहीं सोचना है आपको एज़ अ स्टूडेंट। आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना 110% वहाँ पे एफर्ट मार करके काम करना है। रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा, मैं डेफिनेट हूँ। और 2 महीने बाद ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जब एग्ज़ाम हो जाएँगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, 2-4 महीने की बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट, राइट? इट इज़ ऑल अ माइंडसेट गेम। चेंज योर माइंडसेट, योर रिजल्ट विल चेंज। इस वीडियो की बातचीत को यहीं तक रखते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग सर बहुत खूबसूरत लोग हैं, आप बहुत अमेज़िंग काम करेंगे अपने जीवन में और मेरे और आपके दिन कभी भी पलट सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो परेशान हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे और जिनको लग रहा है कि नहीं होगा। ज़रूर होगा सर, आप मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ तो ज़रूर होगा। नीचे कमेंट करिए, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा?
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय।